गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं एसएल यादव। अपनी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा जो था उसके बारे में अच्छे से पढ़ चुके थे और मैंने कहा था कि उसकी जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको फिर हम अगली क्लास में देखते हैं। तो यहाँ उसकी जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को हम इस क्लास में कुछ डिस्कस करते हैं। देखो, जो पहली प्रॉब्लम है हमारे पास वो इस तरीके से दे रखा है कि एल एक्स स्क्वायर एल एक्स, ठीक है। यहां तक इसकी वैल्यू हमारे को क्या करना है, फाइंड करना है। कि हमारे पास जो पहली प्रॉब्लम दे रखी है एल एक्स स्क्वायर एल एक्स कैप और इसकी वैल्यू हमारे को निकालनी है। अच्छे से देखा होगा आपने जब एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा पढ़ रहे थे आप, उस टाइम इसकी वैल्यू इसको किस तरीके से ओपन करते हैं। देखो सबसे पहले कि क्या है मेरे पास कि एल एक्स कैप का स्क्वायर एल एक्स कैप, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं क्या कि एल एक्स कैप एल एक्स कैप और एल एक्स कैप। कोई प्रॉब्लम है भाई? यहां तक स्क्वायर को ओपन करके लिख दिया हूं मैं यहां तक। अगली कंडीशन देखो क्या है कि एलएचएस पार्ट तो ऐसे कैसे चल रहा है और आरएचएस पार्ट में ये दोनों मल्टीप्लाई में है। ओपन करना आता होगा शायद अच्छे से। देखो मैं किस तरीके से ओपन कर रहा हूं कि यहां मेरे पास पहले मैंने फर्स्ट को ले लिया, एल एक्स कैप को ले लिया, सेकंड को छोड़ देता हूं और ये एल एक्स कैप जो चल रहा था वो ऐसे कैसे है, ठीक है। सेकंड को छोड़ा है तो वो हमारे पास बाहर आ गया एल एक्स कैप प्लस, अब अभी हमने फर्स्ट को लिया था, सेकंड को छोड़ा है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड को लेते हैं और फर्स्ट को वापस से छोड़ देते हैं। तो जैसे मैंने फर्स्ट देखो फर्स्ट को छोड़ रहे हैं तो एल एक्स कैप को तो छोड़ दिया और सेकंड जो था एल एक्स कैप उसको ले लेते हैं वैसे कैसे, और यहाँ क्या चल रहा है पहले से एल एक्स कैप। कोई प्रॉब्लम है भाई यहां तक? आगे देखो एलएचएस पार्ट तो इसका ऐसे कैसे है कि एल एक्स कैप का स्क्वायर एल एक्स कैप इक्वल टू, ये वैल्यू देखो सेम है दोनों, अगर सेम होंगे तो वैल्यू 0 प्लस ये देखो दोनों सेम है तो वैल्यू कितनी आ गई भाई 0। समझ में आ गया यहां तक? तो आगे देखो आपके पास क्या आ रहा है कि एल एक्स कैप का स्क्वायर एल एक्स कैप इक्वल टू 0। समझ में आ गया ये पहला क्वेश्चन कि हमारे को जिस तरीके से जो पहला क्वेश्चन था उसको हमने किस तरीके से ओपन किया है वो सारी वैल्यू हमारे पास यहां आ चुकी होंगी। देखो सेकंड क्वेश्चन देखो कि एल वाई कैप का स्क्वायर एल एक्स कैप, अगर इसकी प्रॉब्लम जो है इसको सोल्व करना है हमारे को तो किस तरीके से लिखेंगे हम कि सबसे पहले हमने जो वैल्यू दे रखी है उसको लिखता हूं मैं एल वाई कैप एल एक्स कैप। क्या मैं इसको इस तरीके से ओपन कर सकता हूं क्या कि एल वाई कैप एल एक्स कैप, क्यों जहां जो स्क्वायर था उस स्क्वायर को हमने यहां खोल चुके हैं। अगली कंडीशन में देखो भाई कि एल वाई कैप का स्क्वायर एल एक्स कैप इक्वल टू, फर्स्ट को ले लेते हैं सेकंड को छोड़ देते हैं। फर्स्ट को ले लिया मैंने एल वाई कैप को, एल एक्स कैप जो चल रहा था वो ऐसे कैसे है, सेकंड को छोड़ा है तो सेकंड कहां जाएगा, बाहर एल वाई कैप। कोई दिक्कत है यहां तक? आगे देखो भाई अब हमने फर्स्ट को लिया था, 20 सेकंड को छोड़ा है, अब सेकंड को ले लेते हैं, फर्स्ट को छोड़ देते हैं। तो फर्स्ट क्या आ रहा है एल वाई कैप और सेकंड क्या था आपके पास एल वाई कैप और यहां आ गया एल एक्स कैप। कोई दिक्कत है यहां तक? देखो भाई आगे वाई एक्स, ठीक है ना, मतलब अगर दोनों अलग अलग हैं तो वैल्यू आएगी हमारे पास, लेकिन देखो y और x दोनों एंटी साइक्लिक हैं तो वैल्यू शायद माइनस का 1 होता होगा इसकी वैल्यू। तो यहां आ गया मेरे पास माइनस का आयोटा h और y x, तो k आना चाहिए तो l z कैप। कोई दिक्कत है यहां तक? और यहां क्या चल गया आपके पास l y कैप प्लस यहां देखो भाई l y कैप तो है ही, ये देखो y x वापस से एंटी साइक्लिक है, तो एंटी साइक्लिक है तो वैल्यू कितनी आएगी माइनस का आयोटा h और अगली वैल्यू एल जेड कैप। कोई दिक्कत है यहां तक? कुछ कॉमन ले लेंगे इसमें से, जैसे मैंने कुछ कॉमन लिया तो शायद मेरे पास माइनस का आयोटा h कॉमन आ जाता है, तो क्या वैल्यू बच गई भाई एल जेड कैप एल वाई कैप प्लस यहां क्या आ रहा है एल वाई कैप एल जेड कैप। कोई दिक्कत है भाई? तो आपके पास देखो इस क्वेश्चन में वैल्यू क्या आ गई कि एल वाई कैप का स्क्वायर
एल एक्स कैप, इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है। समझ जाओगे यहां तक? देखो जो सेकंड क्वेश्चन था, उस सेकंड क्वेश्चन में हमने जो भी वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू को यहां तक जो भी वैल्यू है हमारे पास कि एल वाई कैप एल एक्स कैप और एल वाई कैप एल एक्स कैप, उसको किस तरीके से हम ओपन कर रहे हैं वो हमारे को वैल्यू दिख जानी चाहिए। तीसरी प्रॉब्लम दे रखी है आपके पास कि जो थर्ड प्रॉब्लम है वो मैं यही लिख देता हूं कि भाई एल जेड कैप का स्क्वायर एल एक्स कैप, इसको किस तरीके से ओपन करें। देखो सबसे पहले यहां जेड कैप को खोलते हैं तो हमारे पास आ गया एल जेड कैप एल जेड कैप और यहां क्या आ रहा है एल एक्स कैप। कोई दिक्कत है भाई यहां तक? तो जैसे ही मैंने इसको यहां आगे ओपन किया तो यहां देखो ये एलएचएस पार्ट तो ऐसे ही चल जाएगा आपके पास कि एल जेड कैप का स्क्वायर एल एक्स कैप और आरएचएस पार्ट को ओपन करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट को ले लेते हैं तो एल जेड कैप और सेकंड देखो जो बच रहा था वो ऐसे कैसे एल एक्स कैप, तो और क्या बाहर आ गया सेकंड, तो सेकंड क्या है आपके पास एल जेड कैप। कोई दिक्कत है भाई यहां तक? प्लस आगे देखो अब हम सेकंड को लेंगे, फर्स्ट को छोड़ देते हैं तो पहले फर्स्ट को लिख लेते हैं एल जेड कैप, फर्स्ट में ये था। अब सेकंड क्या बच रहा है यहाँ आपके पास एल जेड कैप एल एक्स कैप। कोई प्रॉब्लम है भाई यहां तक? आगे देखो जैसे ही मैंने इस वैल्यू को आगे ओपन किया यहां जेड एक्स दोनों अपोजिट है, ये डिफरेंट है ना, ये वैल्यू डिफरेंट है, साथ में देखो साइक्लिक है या एंटी साइक्लिक, जेड के बाद में एक्स एक्स वाई जेड एक्स, तो वापस ये साइक्लिक है, साइक्लिक है तो जेड एक्स साइक्लिक होने के कारण इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आयोटा एच और एक्स और जेड है तो ये आ जाएगा एल वाई कैप और यहां आ गया एल जेड कैप। प्लस यहां देखो एल जेड कैप तो ये हमारे पास ऐसे कैसे चल रहा है और यहां जेड और एक्स डिफरेंट वैल्यू है, डिफरेंट कोऑर्डिनेट है आई जे के की वैल्यू, और दूसरी बात डिफरेंट भी है और साइक्लिक है, जेड के बाद में एक्स आता है, साइक्लिक है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास कि आयोटा एच एल वाई कैप। कोई प्रॉब्लम है भाई यहां तक? तो देखो तीसरी कंडीशन क्या आ गई आपके पास कि एलएचएस पार्ट चल रहा है एल जेड कैप का स्क्वायर एल एक्स कैप, एल जेड कैप का स्क्वायर एल एक्स कैप इक्वल टू, यहां देखो आयोटा एच कॉमन ले लें। जैसे ही मैंने आयोटा एच कॉमन लिया तो यहां से तो आ गया मेरे पास आयोटा एच कॉमन, तो ये वैल्यू कितनी आ गई एल वाई कैप एल जेड कैप एल वाई कैप एल जेड कैप प्लस और यहां कितनी वैल्यू बच गई एल जेड कैप एल वाई कैप एल जेड कैप एल वाई कैप। तो भाई तीसरी जो प्रॉब्लम थी वो कुछ इस तरीके से सोल्व हो जाती है। समझ में आ गया यहां तक? और चौथी प्रॉब्लम देखो इसके बाद में कि एल एक्स कैप का स्क्वायर एल एक्स कैप का स्क्वायर एल वाई कैप ये दे रखा है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमारे को। जैसे ही इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो एल एक्स कैप का स्क्वायर एल वाई कैप इक्वल टू एल एक्स कैप एल एक्स कैप एल वाई कैप लिख सकता हूं मैं इसको ऐसे कैसे? कोई दिक्कत है यहां तक? एल एच पार्ट तो ऐसे कैसे चल जाएगा मेरे पास कि एल एक्स कैप का स्क्वायर एल वाई कैप और आर एच पार्ट में देखो सबसे पहले फर्स्ट को लेते हैं, फर्स्ट को ले लिया मैंने तो मेरे पास आ गया एल एक्स कैप और ये बच रहा जो क्या था एल वाई कैप और बाहर सेकंड आ जाएगा, सेकंड क्या है भाई एल एक्स कैप प्लस अभी फर्स्ट को लिया है सेकंड को छोड़ा है, अब सेकंड को ले लेते हैं फर्स्ट को छोड़ते हैं तो फर्स्ट देखो क्या है आपके पास एल एक्स कैप, अब सेकंड क्या बच रहा है एल एक्स कैप और यहां क्या है भाई एल वाई कैप। कोई दिक्कत है यहां तक? देखो एलएचएस पार्ट तो ऐसे कैसे आ रहा है हमारे पास कि एल एक्स कैप का स्क्वायर एल वाई कैप इक्वल टू एक्स वाई डिफरेंट वैल्यू है, डिफरेंट है और देखो साइक्लिक है या एंटी साइक्लिक, एक्स के बाद में वाई आता है तो मतलब साइक्लिक है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आयोटा एच प्लस का 1 होना चाहिए और प्लस का 1 है तो ये वैल्यू तो आ गई आयोटा एच, एक्स वाई है तो एल जेड कैप और यहां क्या चल रहा है भाई एल एक्स कैप प्लस यहां देखो एल एक्स कैप तो ऐसे कैसे है ही आपके पास एक्स और वाई अब पहले तो डिफरेंट वैल्यू है
और साथ में साइक्लिक है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, आयोटा एच और यहाँ एक्स वाई, तो ये आ जाएगा एल जेड कैप। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो आपके पास अगली कंडीशन में क्या आ रहा है कि एल एक्स कैप का स्क्वायर एल वाई कैप प्लस टू, यहां से मैं आयोटा एच कॉमन ले लेता हूं, जैसे ही आयोटा एच कॉमन लिया तो एल जेड कैप एल एक्स कैप प्लस यहां से आयोटा एच कॉमन गया एल एक्स कैप एल जेड कैप। कोई दिक्कत है भाई? यहां तक कर सकते हो फाइंड? यहां तक होगी तीसरी वैल्यू आपके पास। देखो चौथी वैल्यू क्या है आपके पास कि एल वाई कैप का स्क्वायर, जो अगली प्रॉब्लम है वो है हमारे पास कि एल वाई कैप का स्क्वायर एल वाई कैप, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो किस तरीके से फाइंड करेंगे हम। सबसे पहले जो वैल्यू दे रखी है उसको लिखता हूं मैं, तो एल वाई कैप का स्क्वायर एल वाई कैप प्लस टू, देखो यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर को ओपन कर सकते हो आप। कैसे करोगे? एल वाई कैप एल वाई कैप, कोई दिक्कत है? और यहाँ क्या चल रहा है? एल वाई कैप एल वाई कैप। अब बताओ एलएचएस पार्ट तो ऐसे कैसे है ना आपके पास कि एल वाई कैप का स्क्वायर एल वाई कैप। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे देखो, पहले फर्स्ट को ले लेते हैं, सेकंड को छोड़ देते हैं। फर्स्ट को लिया तो एल वाई कैप, सेकंड को छोड़ देंगे और यहाँ क्या चल रहा है? पहले से एल वाई कैप और सेकंड को छोड़ा तो एल वाई कैप बाहर आ गया, प्लस अब की बार सेकंड को लेंगे तो फर्स्ट को छोड़ते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट को देखो क्या है, एल वाई कैप है, सेकंड क्या था आपके पास? एल वाई कैप, और यहाँ क्या चल रहा है? एल वाई कैप। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? आगे देखो कि एल वाई कैप का स्क्वायर एल वाई कैप प्लस टू, सेम है या नहीं है? डिफरेंट नहीं है ये वैल्यू। अगर डिफरेंट नहीं होती तो वैल्यू कितनी आती है? 0। पढ़ा होगा ना कल आपने सिग्मा, तो यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस यहां वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो आगे कंडीशन में क्या आ गया? एल वाई कैप का स्क्वायर एल वाई कैप इक्वल टू 0। समझ में आ गई ये प्रॉब्लम? कोई दिक्कत है यहां तक? आगे देखो, इसके बाद में अगली प्रॉब्लम क्या है आपके पास कि एल एक्स कैप का स्क्वायर एल जेड कैप, एल एक्स कैप का स्क्वायर एल जेड कैप। कोई दिक्कत है? ये वैल्यू फाइंड करनी है। देखो हम क्या करते हैं इसके लिए कि एल एक्स कैप का स्क्वायर एल जेड कैप प्लस टू, सबसे पहले स्क्वायर को ओपन करते हैं। जैसे ही मैंने स्क्वायर को ओपन किया तो मेरे पास क्या जाएगा कि एल जेड कैप, सॉरी एक्स है तो एल एक्स कैप और यहां क्या चल रहा है? एल जेड कैप। कोई दिक्कत है भाई यहां तक? इसके आगे देखो, यहां मेरे पास आ गया कि एल एक्स कैप का स्क्वायर एल जेड कैप प्लस टू, यहां इस वैल्यू को ओपन करते हैं। देखो फर्स्ट को छोड़ देते हैं, सॉरी फर्स्ट को ले लेते हैं, सेकंड को छोड़ देते हैं, प्लस में सेकंड को छोड़ देंगे और ले लेंगे फर्स्ट को छोड़ देंगे। तो यहां मैंने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट को ले लिया तो एल एक्स कैप को ले लिया, तो यहां क्या चल रहा है? एल जेड कैप। कोई दिक्कत है? और सेकंड को छोड़ दिया, सेकंड क्या है भाई? एल एक्स कैप प्लस आगे देखो भाई, यहां हम क्या करते हैं? फर्स्ट को तो ले लिया था अभी, अब सेकंड को छोड़ा था हमने, अब सेकंड को लेते हैं, फर्स्ट को छोड़ते हैं। तो फर्स्ट की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास कि यहां से मैं लिख देता हूं कि एल एक्स कैप, देखो ये फर्स्ट जो था इसको बाहर ले लिया, सेकंड क्या है इसके साथ में कि एल एक्स कैप और यहां क्या चल रहा है? एल जेड कैप। कोई दिक्कत है भाई यहां तक? समझ जाओगे? इसके आगे देखो, एल एक्स कैप का स्क्वायर एल जेड कैप इक्वल टू, यहां एक्स जेड डिफरेंट वैल्यू है, डिफरेंट है, और दूसरी बात हमारे को ये चेक करना है कि साइक्लिक है या फिर एंटी साइक्लिक। देखो x के बाद में z नहीं, पॉसिबल नहीं है, ये एंटी साइक्लिक होता है। अगर एंटी साइक्लिक है तो वैल्यू कितनी जाएगी? माइनस का आयोटा h, x और z है तो वैल्यू एल वाई कैप। कोई दिक्कत है यहां तक? यहां क्या जाएगा आपके पास? एल एक्स कैप प्लस यहां एल एक्स कैप तो ऐसे के चल ही रहा है पहले से, और यहां क्या वैल्यू आ गई? x और z डिफरेंट वैल्यू है, डिफरेंट भी है साथ में, और x के बाद में z मतलब एंटी साइक्लिक, z के बाद में x होता तो साइक्लिक। अब ये क्या है? एंटी साइक्लिक। एंटी साइक्लिक का मतलब माइनस का आयोटा h, x और z है तो एल वाई कैप। कोई दिक्कत है यहां तक? समझ जाओगे अच्छे से? इसके बाद देखो भाई,
यहां आ गया एल एक्स कैप का स्क्वायर एल जेड कैप इक्वल टू माइनस का आयोटा एच कॉमन ले लूं क्या, आयोटा एच कॉमन लेते ही क्या बच गया भाई, एल वाई कैप और एल एक्स कैप। तो ये आ गया एल वाई कैप एल एक्स कैप प्लस यहां देखो आयोटा एच तो माइनस का कॉमन आ गया, एल एक्स कैप और एल वाई कैप। कोई दिक्कत है यहां तक? ये बताओ ये प्रॉब्लम भी सोल्व हुई नहीं हुई? कर सकते हो इस तरीके से जो भी हमारे पास प्रॉब्लम्स आएंगी। कोई दिक्कत है यहां तक? अब देखो जब हम सेम सेम की बातें कर रहे थे, एक ऐसा ही ऑपरेटर हम मान लो कि कोई सा भी ले लेते हैं, जैसे कि हमने तुमने लास्ट में ये लैडर ऑपरेटर पढ़ा था कि क्या होता है उसकी वैल्यू, उसके आधार पर भी अगली जो प्रॉब्लम है वो देख लेते हैं हम कि एल एक्स कैप एल प्लस कैप। अगली प्रॉब्लम हमारे पास आ रही है कि एल एक्स कैप एल प्लस। कोई दिक्कत है भाई यहां तक? ये वैल्यू है हमारे पास। अब जैसे ही हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले इसको ओपन करना आता होगा आपको। किस तरीके से करेंगे हम कि मैं इसको लिख सकता हूं एल एक्स कैप और इस एल प्लस कैप को, मतलब राइजिंग ऑपरेटर था हमारे पास, ये प्लस है तो इसकी जगह बताओ हम एल एक्स कैप प्लस आयोटा एल वाई कैप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? कोई दिक्कत है यहां तक? समझ जाओगे अच्छे से कि हमारे पास जो एल प्लस कैप था वो तो इसको हम इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। अब देखो क्या आ रहा है भाई कि एल एक्स कैप एल प्लस कैप इक्वल टू, यहां जो पहला था पहले के साथ एक बार तो मल्टीप्लाई कर देता हूं इसको, तो मेरे पास आ गया एल एक्स कैप एल एक्स कैप। कोई दिक्कत है? प्लस का साइन था, प्लस का साइन कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ गई। अब हमारे पास क्या आ रहा है कि एल एक्स कैप एल वाई कैप। समझ जाओगे यहां तक? कोई दिक्कत है क्या यहां तक? आगे देखो भाई कि एल एक्स कैप एल प्लस कैप इक्वल टू सेम सेम है दोनों वैल्यू, तो 0 प्लस यहां आ रहा है आयोटा एक्स वाई, डिफरेंट वैल्यू है, साइक्लिक है या एंटी साइक्लिक, एक्स के बाद में वाई मतलब साइक्लिक है, साइक्लिक वैल्यू है, तो आपके पास आ गया आयोटा एच और एक्स वाई है तो यहां आ जाएगा एल जेड कैप। कोई दिक्कत है भाई? अब हम बताओ इसको कैसे लिख सकते हैं कि एल एक्स कैप एल प्लस कैप इक्वल टू आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर एच एल जेड। तो अब बताओ यहां से क्या आ गया आपके पास कि एल एक्स कैप एल प्लस कैप इक्वल टू आयोटा से आयोटा, आयोटा स्क्वायर वैल्यू कितनी होती है -1, तो माइनस एच एल जेड कैप। कोई दिक्कत है यहां तक? हो गई ये वैल्यू सोल्व। यहां जो ये हमारे पास जो प्रॉब्लम आई है, जो लास्ट आपने राइजिंग ऑपरेटर पढ़ा था उसकी जो प्रॉब्लम थी वो उसको हम अच्छे से देख चुके हैं। अब देखो जो अगली प्रॉब्लम है एक बार उसको देख लेते हैं हम क्या है क्या नहीं है। अगली प्रॉब्लम दे रखी है हमारे पास कि एल एक्स कैप एल माइनस कैप इक्वल टू, अब देखो इस वैल्यू को कैसे करेंगे हम कि यहां मैं लिख देता हूं इसको कि भाई एल एक्स कैप एल माइनस कैप है ना, ये माइनस को लिख सकते हैं हम एल एक्स कैप माइनस आयोटा एल वाई कैप। कोई दिक्कत है भाई यहां तक? कर सकते हो ऐसे। अब देखो क्या वैल्यू आ रही है आपके पास, एलएचएस पार्ट तो ऐसे कैसे कि एल एक्स कैप एल कैप माइनस फर्स्ट टू, यहां देखो फर्स्ट को फर्स्ट से किया पहले तो मेरे पास आ गया एल एक्स कैप माइनस फर्स्ट को इसके उसको सेकंड के साथ करते हैं तो आयोटा तो बाहर आ जाएगा, आयोटा बाहर आ गया तो यहां आ जाएगा एल एक्स कैप एल वाई कैप। कोई प्रॉब्लम है भाई यहां तक? देखो एलएचएस पार्ट तो ऐसे कैसे चल रहा है हमारे पास कि एल एक्स कैप एल माइनस कैप इक्वल टू सेम सेम है, वैल्यू कितनी जाएगी 0, माइनस का आयोटा तो है ही तो आयोटा ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, एक्स वाई डिफरेंट है तो वैल्यू डिफरेंट होंगे तो वैल्यू 1 होगी ना, 1 होती है। देखो साइक्लिक है या एंटी साइक्लिक, एक्स वाई साइक्लिक है तो +1, तो आयोटा एच और एक्स वाई है तो
एल जेड कैप। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? आगे देखो भाई कि एल एक्स कैप एल माइनस कैप इक्वल टू 0 तो हट गए तो माइनस आयटा को आयटा से किया तो आयटा स्क्वायर एच एल जेड कैप। आप बताओ अगली लाइन में हम ये लिख सकते हैं क्या? एल एक्स कैप एल माइनस कैप इक्वल टू आयटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस तो एच एल जेड कैप। ये कुछ प्रॉब्लम्स थी हमारे पास जो कि हमने एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा और जो ये लैडर ऑपरेटर था उन दोनों की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप वापस से वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो, और जो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है उनके ऊपर आप अगर कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आती है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। इसी के साथ मैं अपने कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ लिखता हूँ, उन प्रॉब्लम्स को आपको सोल्व करना है, ठीक है ना? ये व्हाट्सएप नंबर है। इसके बाद में जो प्रॉब्लम्स आपको सोल्व करनी है वो प्रॉब्लम्स मैं यहां लिख देता हूं कि जैसे पहली प्रॉब्लम है आपके पास कि भाई एल वाई कैप एल प्लस कैप, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको कि क्या आता है। सेकंड जो है आपके पास एल वाई कैप एल माइनस कैप, ये वैल्यू फाइंड करनी है। थर्ड जो प्रॉब्लम है आपके पास कि एल जेड कैप एल प्लस कैप, ये देख लेना आप। फोर्थ जो है वो है आपके पास कि एल एक्स कैप का स्क्वायर एल प्लस कैप। जो फिफ्थ प्रॉब्लम है वो है आपके पास कि एल वाई कैप का स्क्वायर एल प्लस कैप। सिक्स जो प्रॉब्लम है आपके पास वो है हमारे पास कि एल वाई कैप का स्क्वायर एल माइनस कैप। ये सेवंथ नंबर पे प्रॉब्लम है आपके पास कि एल जेड कैप का स्क्वायर एल प्लस कैप। एट नंबर पे कि एल जेड कैप का स्क्वायर एल माइनस कैप। नाइन्थ नंबर की जो प्रॉब्लम वो है आपके पास कि एल स्क्वायर एल प्लस। और 10th नंबर की जो प्रॉब्लम है वो है आपके पास एल स्क्वायर एल माइनस कैप। और 11th नंबर पे जो प्रॉब्लम है वो है आपके पास कि एल प्लस कैप और एल माइनस कैप। इसके अलावा भी अगर और कोई प्रॉब्लम आपको सोल्व करनी हो तो आप मेरे को वापस से व्हाट्सएप करके पूछ लेना, मैं वहां आपको डाल देता हूं जो प्रॉब्लम होंगी जो, ठीक है? इनको सोल्व करना। अगर कोई समझ में नहीं आती है पूछ सकते हो आप मेरे से अच्छे से, ठीक है? यहां तक। फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक।